संसद कूच करने वाले पहलवानों पर एफआईआर, विनेश साक्षी और बजरंग पुनिया का मिला। एफआईआर पर बोली विनेश और पुनिया, ब्रजभूषण के खिलाफ केस दर्ज करने में 7 दिन लगे और हमारे खिलाफ सिर्फ 7 घंटे में। आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो, ये कौन सा उसमें है? आप भी तो ये गलत करे। तो एक लड़कियों की आप अंदर डिटेन करके रख रहे हो, हम कोऑपरेट करें हर तरीके से। आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है, जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है वो तो देख ही लिया है। पहलवानों को जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन से रोका गया। खिलाड़ी बोले जारी रहेगा विरोध। हम हाथ जोड़े खड़े हैं कि भाई इन बच्चियों को, इन बहनों को न्याय दे दीजिए, देश की बेटियों को न्याय दे दीजिए। उसके बाद भी हमें ही हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है। कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू उखड़वाए, चारपाई, गद्दे, पंखे सब हटा दिए गए। रिहा किए गए, हिरासत में लिए गए ज्यादातर प्रदर्शनकारी, 109 प्रदर्शनकारी समेत हिरासत में लिए गए 700 लोग। पहलवानों की रिहाई के बाद से राकेश टिकैत का धरना भी खत्म। गाजीपुर बॉर्डर पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे और किसान कर रहे थे प्रदर्शन। केजरीवाल ने पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की, कहा देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार। प्रियंका गांधी ने पहलवानों के मामले पर कहा कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। मोदी के खिलाफ बिहार में सजेगा विपक्ष का सबसे बड़ा मंच। 12 जून को पटना में नीतीश के बुलावे पर केजरीवाल, पवार, ममता समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। कांग्रेस ने भी पटना की बैठक में शिरकत करने के लिए भरी हामी। अधीर रंजन चौधरी बोले विपक्ष साथ आया तो मोदी की वापसी नहीं होगी। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए की पोती ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, दादा को कैबिनेट मंत्री बनाने की अपील। मणिपुर में पुलिस ने 40 आतंकियों को मार गिराया। सीएम बोले M16, AK-47 जैसे हथियारों का कर रहे थे इस्तेमाल। 31 मई तक इंटरनेट बंद। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए आज मतदान। शाम 5 बजे शुरू होगी मतगणना। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का शंखनाद, मोदी सरकार के काम का बखान करेंगे केंद्रीय मंत्री। देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में आज पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी के भाषण में कई बातें उन्होंने कही। 9 साल में भारत में नवनिर्माण का कार्य हो रहा है, कहा गरीब कल्याण का कार्य हो रहा है। नई संसद को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, नया संसद भवन समय की मांग थी और इसके कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। उद्घाटन के बाद रोशनी से जगमग हुआ नया संसद भवन। रात के अंधेरे में भव्य लोकतंत्र का मंदिर दिखा। संसद पर ताबूत की फोटो के साथ आरजेडी की विवादित टिप्पणी। बीजेपी का जवाब, 2024 में जनता ताबूत में करेगी बंद। आरजेडी ने नई संसद भवन की तुलना ताबूत पर, बीजेपी ने इस पर दिया जवाब, कहा ताबूत आपका भविष्य। ताबूत मामले में ओवैसी बोले आरजेडी कोई और मिसाल भी दे सकती थी। सावरकर के नाम पर होगा निर्माणाधीन बांद्रा वर्सोवा लिंक का नाम, सीएम शिंदे ने किया ऐलान। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से लगाए गुहार, कहा बंगाल में गिरफ्तार हुआ तो मार दिया जाऊंगा। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, परमेश्वरा को मिला गृह विभाग। 10 जून को पूरा हो रहे हैं एनसीपी के 25 साल। एनसीपी चीफ शरद पवार के नेतृत्व में 9 तारीख को अहमदनगर में होगी पार्टी की जनसभा। कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। फतेहपुर जिले में रामकथा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, साथ ही कई मंत्री भी मौजूद। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने नगर पालिका का कचरा वाहन चलाया। कचरा प्रोसेसिंग यूनिट के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे गृहमंत्री। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुटों में जमकर बमबारी, एक टीएमसी नेता की मौत। हिमाचल के धर्मशाला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पुरानी पेंशन आभार रैली को उन्होंने किया संबोधित। निगमों के कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि ओपीएस मिलेगा। कटिहार में सरकारी कार्य का विरोध करने पर विधायक को कार्य पड़ा महंगा, कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज।
असम में 21,000 बीघा सरकारी जमीन पर उच्छेद अभियान की शुरुआत। औरंग नेशनल पार्क को अवैध कब्जे से मुक्त करने का भी काम जारी। मोतिहारी में प्रस्तावित विश्व के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण की तारीख तय। 20 जून से शुरू होगा विराट रामायण मंदिर का काम। पटना के मुखिया के बेटे की राशन की दुकान में तोड़फोड़, वीडियो वायरल। ठगड़िया में मुखिया के बेटे साकेत सिंह गुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजनीतिक रंजिश के चलते घटना को दिया गया अंजाम। जांजगीर जेल में कैदियों के बीच में जमकर मारपीट, कई कैदियों को आई चोट। भिंड में रेत माफियाओं के खिलाफ एसपी ने कार्रवाई की। सड़क पर रेत से भरे हुए ट्रकों को देखकर धरदम मचा गया। ठाणे में पालक मंत्री शंभुराज देसाई के कई दिनों से लापता होने की खबर है। शिव सैनिकों ने बैनर्स लगाए। पटना में जेडीयू के पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने दिया इस्तीफा। मुनाजिर हसन ने कहा कि एनडीए के गठबंधन में होंगे शामिल। करनाल में आम आदमी पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक। पार्टी के नेताओं ने जमकर बोला सरकार के खिलाफ हमला। मध्य प्रदेश के देवास में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का संतों पर विवादित बयान। बोले कि धर्म के नाम पर बड़ी दुकानें खुल गई। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार। मंदिर में भगवान बद्री विशाल को प्रसाद और तुलसी की माला चढ़ाई। देवरिया में पोलियो महाअभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ईंट भट्टों पर जाकर मजदूरों के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में जुटे हैं राजस्थान के कलाकार। सिरोही में तराशी जा रहे हैं राम मंदिर की शिला। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मनाया जा रहा है वार्षिक उत्सव। माता खीर भवानी मंदिर में हजारों कश्मीरी पंडित एकत्रित हुए। गंगोत्री धाम में भक्तों की संख्या पहुंची 12,000। दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं भी की गई। पाली में तंबाकू रोकथाम के लिए डॉक्टर्स ने उठाए कदम, निकाली साइकिल रैली। दौसा में समाज सेवियों ने सोशल मीडिया के जरिए अनाथ लड़की की शादी करवाई। लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना। झालावाड़ में तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जयपुर में मौसम विभाग ने किया पूर्वानुमान। हल्की बूंदाबांदी के साथ बिगड़ सकता है मौसम। दिल्ली में मौसम विभाग ने एक बार फिर से दी तूफान और बारिश की चेतावनी। बारिश के आसार सोमवार को। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में तेज हवाओं के चलते कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त। रिपेयरिंग का काम अब जारी। पन्ना में लगातार 2 घंटे से आंधी तूफान की वजह से काफी नुकसान। बारिश हुई, कई जगहों पर बिजली गिरी। बद्रीनाथ धाम में खिलखिलाती धूप के बीच में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मौसम खुलते ही श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। जैसलमेर में धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि, तूफान ने बड़ी तबाही मचाई। फतेहपुर शेखावटी में बारिश के चलते नगर परिषद की भी पोल खुली। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क कटा। नागौर में तूफानी बारिश के चलते गिरा मोबाइल टावर। एक घर पर पीपल का पेड़ गिर गया। अहमदाबाद में कई हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान के चलते लोग परेशान। कानपुर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। बाद में आरोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर। बिजनौर में बारात में शामिल होने के लिए आई 2 छोटी बच्चियों से दुष्कर्म। जंगल में मिली बच्चियां। धौलपुर में 30 साल की विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जांच में जुटी है पुलिस। चंदौली में तेज रफ्तार कार ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में कार चालक की मौत। शाहजहांपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर हत्या कर दी गई। उधम सिंह नगर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। 4 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में फायरिंग की घटना का आरोपी गिरफ्तार। अपराधी के पास से रिवॉल्वर बरामद। अलीगढ़ में फीस जमा करने के लिए गए प्रोफेसर ने की छात्रा के साथ छेड़छाड़। छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। हरदोई में पोल्ट्री फार्म के बाहर सो रहे पूर्व प्रधान की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधियों की तलाश जारी। सीकर में मुनीम और मजदूर ने रची लूट की साजिश। व्यापारी से फायर करके लूटे गए 14 लाख रुपए।
आजमगढ़ में भाई ने कुल्हाड़ी से बहन को मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग को लेकर था विवाद। आरा में प्रेम प्रसंग में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव को खेत में फेंककर आरोपी फरार। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में दो पक्षों में जमकर हुआ झगड़ा। पुलिस अब कार्रवाई में जुटे। बांदा में मवेशियों को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई कार, एक की मौत। सासाराम में बालूघाट पर संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत। परिजनों ने रोड पर जाम किया। कानपुर में तेज आंधी से टूटी हाई टेंशन लाइन, इसकी चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत। पन्ना में भतीजे ने फायरिंग करके अपने दो चाचाओं को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार। कानपुर में कार ने मारी ऑटो को टक्कर, एक शख्स की मौत से घायल। सीकर में करंट की चपेट में आने से दादा पोते की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में दुकान में अवैध निर्माण के दौरान विस्फोट, एक मजदूर झुलसा। केरल के कन्नूर में ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में तेल के एक ट्रक में लगी आग, विस्फोट में 4 दमकल कर्मी झुलसे। बक्सर में मानव तस्करी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 6 आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में साउथ एक्सप्रेस ट्रेन से शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। चेकिंग में महिला गिरफ्तार हुई है। धौलपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 पैंथर की मौत हुई है। वन विभाग की टीम जांच कर रही है, उनका दाह संस्कार करवाया गया। भिंड में सोने की गहने लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। मौके से गहने और अवैध हथियार बरामद। बराइच में वन विभाग ने गन्ने के खेत में एक तेंदुए को पकड़ा गया। ग्रामीणों ने उसके बाद चैन की सांस ली। संगरूर में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। लैपटॉप समेत 7 मोबाइल जब्त। रांची के पलामू में जंगल में शिकारियों ने हिरण को मारी गोली, छानबीन में जुटे हैं वन विभाग के अधिकारी। सहरसा में 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। डीएम और संघ के अध्यक्ष ने बच्चों को सम्मानित किया। अयोध्या में छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत से हड़कंप। स्कूल के प्रिंसिपल पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। बांदा में तेज रफ्तार डंपर ने मारी बाइक सवार को टक्कर, एक महिला की मौत। महेंद्रगढ़ में एक दिव्यांग शख्स का शव मिला। सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। वाशिम में हत्याकांड के मामले में 36 घंटों में पुलिस ने हत्यारों को दबोचा। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम के धुबरी में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान, 5 तस्कर गिरफ्तार।